नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और हम लेकर आए हैं आपके लिए आज टाइम एंड वर्क का एक ऐसा हिस्सा जो कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब तक आपने जितने भी टाइप सीखे हैं उन सब में आपने काम के बारे में देखा है कि वर्क कैसे किए जाएं, कैसे कैसे काम पूरा हो। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं वेजेस, मतलब हम सीखने वाले हैं मजदूरी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आखिर काम काम तो हो जाएगा मान लेते हैं, पर काम होने के बाद पैसा भी तो बांटना है। तो पैसा कैसे बांटेंगे ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो इस बात के लिए है कि आप किस तरह से कॉन्सेप्ट को सीखें कि जिससे आप पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसी के लिए हमने आज आपको स्पेशली इस अलग हिस्से में सिखा रहे हैं। ये हम लोग दो तीन हिस्सों में करेंगे। आज एक हिस्सा करेंगे, एक अगले वीडियो में भी करेंगे। तो एक दो वीडियो में हम ये चीज़ सीखेंगे कि पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे आज का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखा जाए। क्वेश्चंस नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या कुछ जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक का जो नाम होगा टाइम एंड वर्क में, इसका नाम होगा वर्क एंड वेजेस। इसका नाम होगा वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस कहने का मतलब कुल मिलाकर टाइम एंड वर्क का वो हिस्सा जिसमें हम मजदूरी को डिवाइड करते हैं, काम और मजदूरी, कार्य और मजदूरी, यानी वेजेस को लेके ये हिस्सा होगा। वर्क एंड वेजेस का पार्ट है ये। अब सीखिए, टाइम एंड वर्क में, वर्क एंड वेजेस में हम काम के बदले पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका 2 पॉइंट है। कुल मिलाकर पैसे को बांटने समय हमें काम के बदले जब हम पैसे देते हैं, तो पैसा जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 ही तरीके से पैसा बढ़ता है। मुख्य रूप से 2 तरीके को आपको जानने की ज़रूरत है। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मुख्य रूप से जो 2 तरीके, उसमें से पहला तरीका ये होगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आपको सिखाते हैं। देखिए, फर्स्ट केस, यदि किसी काम को सभी लोग मिलकर करते हैं, यदि किसी काम को सभी लोग मिलकर करते हैं, तो कुल काम के बदले, कुल काम के लिए मिले मजदूरी, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी काम को सभी लोग मिलकर करते हैं तो कुल काम के लिए मिले मजदूरी को, कुल काम के लिए मिले मजदूरी को सभी में क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। क्षमता के अनुपात में, क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। इस पॉइंट को सबसे पहले आप समझिए। यदि किसी काम को सभी लोग मिलकर करते हैं, यदि किसी काम को सभी लोग मिलकर करते हैं तो कुल काम के लिए मिले मजदूरी, ध्यान दीजिएगा, कुल काम के बदले मिले मजदूरी को, कुल काम के लिए मिले मजदूरी को
मजदूरी मतलब पूरा पैसा, जितना पैसा मिला है कुल काम के लिए मिले मजदूरी को सभी में क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है, सभी में क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। ये पॉइंट जो आपने अभी अभी सीखा है इसको जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को। ध्यान दीजिए, ये जो बात अभी लिखी गई है, ये जो बात अभी लिखी गई है, एक एग्जाम्पल से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल अगर दें, 1200 रुपए में ए बी सी ने कोई काम लिया और तीनों ने मिलकर खत्म किया, और तीनों ने मिलकर खत्म किया। काम को तीनों ने मिलकर खत्म किया। 1200 में ए बी सी ने कोई काम लिया और तीनों ने मिलकर खत्म किया। काम को तीनों ने मिलकर खत्म किया। तो अब आपको यही बात आपको समझनी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, कि अगर यदि ए बी और सी की क्षमता, मान लीजिए ऐसे ले लीजिए, यदि क्षमता एबीसी की यदि क्षमता का अनुपात 1, 2, 3 है, यदि मान लीजिए एबीसी की क्षमता का अनुपात 1, 2, 3 है, तो कुल मजदूरी भी इसी अनुपात में बटेगा। किस अनुपात में मजदूरी बटेगा? मजदूरी किस अनुपात में बटेगा देख लीजिए। मजदूरी का जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा? 1:2:3 ही होगा। यदि क्षमता का अनुपात 1, 2, 3 है तो मजदूरी का अनुपात भी 1, 2, 3 ही रहेगा। यदि क्षमता का अनुपात 1, 2, 3 है तो मजदूरी का अनुपात भी 1, 2, 3 ही रहेगा। यदि क्षमता का अनुपात 1, 2, 3 है तो मजदूरी का अनुपात भी 1, 2, 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे एक बात आपको बस समझना है, यहाँ पे आपको बस एक बात समझना है कि ये जो पैसा है 1200, ये जो पैसा है 1200, यही बटेगा इन तीनों में। अब समझिए, हम यहाँ लिखते हैं एक बात को, थोड़ा सा जगह बनाया जाए ताकि जगह और थोड़ा सा लिखा जा सके। यहाँ पे देखिए, अब हम लिख रहे हैं टोटल मजदूरी। यहाँ देखिए लिखते हैं टोटल मजदूरी। किसका किसका मजदूरी है टोटल? एबीसी का। कितना मजदूरी है भैया? 1200। ए प्लस बी प्लस सी बराबर, क्षमता जोड़िए, 1, 2, 3 जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 बराबर 3, 2, 5, 1, 6। यहाँ समझिए बढ़िया से, 6 यूनिट बराबर 1200, 1 यूनिट बराबर 200, और 1 यूनिट बराबर अगर 200 है, 1 यूनिट बराबर अगर 200 है तो ध्यान से समझिए पहले केस को। केस का मतलब है कि ए को तो 1 यूनिट ही मिलना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना मिलेगा? 200। बी को 2 यूनिट मिलना है, तो 1 यूनिट बराबर 200, तो 2 यूनिट बराबर 400। और सी को 1 यूनिट बराबर अगर 200 तो 3 यूनिट मिलना है, तो 3 दूनी 600।
आप देखेंगे 600, 400 और 200, 6 4 10 2 1200, कुल मिलाकर 1200 को इसी हिसाब से बांटेंगे। तो आपने अभी अभी टाइम एंड वर्क में, वर्क एंड वेजेस में पैसे बांटने वाले सवाल को सबसे पहला पॉइंट समझा, और कुल मिलाकर आप जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस में आता है तो इसी हिस्से से आता है। फिर से ध्यान से समझ लीजिए हमने आपको क्या समझाया। हमने आपको बताया कि जो पैसे बांटे जाते हैं वो मजदूर के उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से बांटे जाते हैं। हमने आपको ये बताया कि यदि किसी काम को सभी लोग मिलकर करते हैं, यदि किसी काम को सभी लोग मिलकर करते हैं तो पैसा कैसे बटेगा, क्या पैसा किस तरीके से बांटा जाता है, क्या टेक्निक होगा पैसा बांटने का। तो हमने कहा कि पैसे बांटने के 2 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस ये है कि अगर सभी लोग मिलकर काम को ख़त्म करते हैं, अगर सभी लोग मिलकर काम ख़त्म करते हैं तो आपको बस इतना समझना है कि सब लोग अगर मिलकर काम ख़त्म करेंगे तो मजदूरी जो है, ध्यान से देखिए, सभी लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो कुल काम के लिए मिले मजदूरी, यानी पूरे काम के बदले जितना भी पूरा पैसा आपको मिलेगा, पूरे काम के बदले आपको जितना भी पूरा पैसा आपको मिलेगा, वो सारा पैसा, पूरे काम के बदले जो पैसा आपको मिलेगा वो सारा पैसा क्षमता के अनुपात में बढ़ जाएगा। अगर उनके क्षमता का अनुपात 1 2 3 है तो पैसे का जो बंटवारा होगा, जो मजदूरी का अनुपात होगा, अगर क्षमता का अनुपात 1 2 3 है तो मजदूरी का भी जो अनुपात मिलेगा वो 1 2 3 होगा। और 1 2 3 कहने का मतलब 3 2 5 1 6, सब मिला के 6 यूनिट होगा, और 6 यूनिट बराबर टोटल पैसा था 1200। तो इस प्रकार से पैसे को बांटा गया है। तो फर्स्ट केस है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस होगा वेजेस बांटने के लिए। एक केस और है, वो भी आपको नोट करा देते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस, सेकंड केस क्या होगा ये हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए, यदि सभी लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, यदि सभी लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉइंट क्या है कि यदि सभी लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, मिलकर काम नहीं करेंगे, यदि सभी लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन बनता है। वो क्या सिचुएशन है वो एक बार देख लीजिए कि यदि सभी लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो, यदि सभी लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो पूरे काम का नहीं करेंगे तो जो पूरे काम का जितना हिस्सा करेगा, जितना हिस्सा करेगा उसे पूरे पैसे का, पूरे पैसे कहने का मतलब उस काम के बदले जितना भी पैसा मिला होगा, उस काम के बदले जितना भी पैसा मिला होगा उसे पूरे पैसे का उतना हिस्सा मिलेगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यानी कि अगर आप मिलकर काम कीजिएगा तो पैसा क्षमता के अनुपात में बढ़ जाएगा, जबकि अगर मिलकर काम नहीं कीजिएगा तो आपने काम का जितना हिस्सा किया है, अगर आपने आधा किया है तो पूरे मजदूरी का भी आधा हिस्सा आपका। अगर आपने 3/4 भाग किया है
तो पूरे मजदूरी का भी 3/4 भाग आपका। कहने का मतलब आपने काम का जितना हिस्सा किया है, पूरे काम का आपने जितना हिस्सा करेंगे उतना पैसा मिलेगा। काम का जितना हिस्सा करेंगे पैसे का भी, बाबू काम का जितना हिस्सा करेंगे पैसे का भी उतना हिस्सा मिलेगा। काम का जितना हिस्सा करेंगे पैसे का भी उतना हिस्सा मिलेगा। अब इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए, ए और बी ने 200 में एक काम को करने का ठेका लिया। एक काम को करने का ठेका लिया। एक बी और बी ने 200 में एक काम को करने का ठेका लिया। बस ठीक तो है। अब यहीं से आपको समझना है कि यदि ए ने 2/5 भाग काम किया, तो 200 रुपए का 2/5 भाग ही उनको मिलेगा। 200 रुपए का 2/5 भाग बराबर ए को मिलेगा। यानी 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 80। यानी ए को कितना मिलेगा? 80 रुपये। और शेष काम यदि बी ने किया है तो 200 माइनस 80 यानी शेष पैसा जो है 120 रुपये बी को मिलेगा। बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर ए और बी ने 200 में एक काम को करने का ठेका लिया, यदि ए ने उस काम का 2/5 भाग किया तो पैसे का भी, ध्यान दीजिएगा, तो 200 रुपये का भी, 200 रुपये जो थे, 200 रुपये का 2/5 भाग काम किया। अगर काम का 2/5 भाग किया, काम का अगर 2/5 भाग किया तो पैसे का भी 2/5 भाग ही मिलेगा और ए को कुल मिलाकर इस तरह से पैसा बटेगा। इसके पहले हमने आपको 2 केस समझा दिए। टोटल वेजेस बांटने के 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं। इन 2 कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी प्रैक्टिस के आधार पर आप पैसों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चाहे आप टाइम एंड वर्क में पैसा बांटें या किसी भी सेक्शन में, इसी तरह से पैसा बांटा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपये में करने का ठेका लिया, तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा? एक बात तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि तीनों ने मिलकर काम किया। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि तीनों ने मिलकर काम किया। तो यह बात आप समझें कि अगर तीनों ने मिलकर काम किया है तो पैसा भी तीनों को जब बांटा जाएगा तो उनके क्षमता के अनुपात में बांटा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उनके क्षमता के अनुपात में बांटा जाएगा। ए, बी और सी। सबसे पहले समझिए कि
ए कितने दिन में कर देता है किसी काम को? 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 25 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? देखिए 30 दिन में। बाबू आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें पैसा क्षमता के अनुपात में बांटना है तो हम ये भी जानते हैं कि क्षमता हमेशा इस लकीर पे लिखी जाती है। बाबू एफिशिएंसी या क्षमता इसी लकीर पे लिखी जाती है और पैसा इस लकीर पे जब लिखी जाती है तो समझिए क्षमता इस लकीर पे लिखी जाएगी तो इसी के अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा। यही बात आपको समझना है कि पैसा हमेशा जब एक साथ मिलकर काम किया जाता है तो क्षमता के अनुपात में बढ़ता है और क्षमता हमेशा इस लकीर पे लिखी जाती है। यानी पैसों का अनुपात जो होगा, ए का अगर यहाँ पे जो भी होगा, बी के लिए जो भी होगा, सी के लिए जो भी होगा, उसका जो पैसों का अनुपात होगा वो क्षमता के अनुपात के बराबर होगा। पैसा का जो अनुपात होगा इस लकीर पे लिखे हुए नंबर जो होंगे उसके क्षमता के अनुपात के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 20, 25, 30 एलसीएम कितना ले लिया जाए? 20, 25 100 और 3 के लिए 300। एक ऐसा नंबर जो सबसे कटेगा बस। 20 से जब काटेंगे तो 15, 25 से काटेंगे तो 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5 50, 25 दूनी 50, सही है। 30 से काटेंगे तो 30 दहा में, बस यही, मात्र इतना ही करने की जरूरत है। क्षमता निकल गया, पैसा बांट दीजिए। हमारे पास जब क्षमता आ ही गया तो पैसा बांट दिया जाए। पैसा कितना है देखिए 1110, 1110। और आप जानते हैं 1110 किसके बटने हैं? तीनों को, ए बी और सी को, क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया है। तो तीनों की क्षमता का योग देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है। क्षमता का योग कितना कितना है देखिए 15, 10 25, 10 35, 2 37, यानी 37 यूनिट में हमें पैसा बांटना है और पैसा है कितना? 1110, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया 37 से काट लीजिए 30, और 1 यूनिट का मान हमें मिल गया तो हम ए का भी निकाल सकते हैं 15 यूनिट, बी का निकाल सकते हैं 12 यूनिट, 12 से गुना कर देंगे, सी का निकाल सकते हैं 10 यूनिट, 10 से गुना कर देंगे। लेकिन हमें नहीं पता करना ये सब। हमें जो पूछा गया इस एग्ज़ाम में सवाल में कि बी और सी के हिस्से का अंतर कितना होगा, आप समझिए कि बी और सी का हिस्से का अंतर पूछा गया है तो हम बी का हिस्सा और सी का हिस्सा अलग अलग नहीं निकालेंगे। हमें मात्र देखना क्या है कि बी का हिस्सा कितना है 12 और सी का हिस्सा कितना है 10, इन दोनों का अंतर कितना है 2 यूनिट। बाबू यहाँ पे अंतर देखेंगे, बी और सी के हिस्से का अंतर कितना है? बी और सी के हिस्से का अंतर है 2 यूनिट। 2 यूनिट क्या है? अंतर है, इनका हिस्से का अंतर है 2 यूनिट। बी और सी के हिस्से का अंतर 2 है, 10 और 12 का अंतर 2 है, तो 2 यूनिट बराबर 30 दूनी 60 रुपये। बहुत आसान होते हैं ये सवाल। आप अगर सही अंदाज से बनाएं, आप इस तरीके से बनाएं तो आप इसे बहुत कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अभिज्ञान किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और अनिमेष इसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। देखिए, अभिज्ञान किसी काम को अभिज्ञान किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि अनिमेष उसी काम को, अनिमेष कितने दिन में करता है? अनिमेष इसी काम को 8 दिन में। आगे लिखा है गोपाल की सहायता से मिलकर समूचे कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, गोपाल की सहायता कहने का मतलब अभिज्ञान भी कर रहे हैं, अनिमेष भी कर रहे हैं और इनके साथ साथ गोपाल भैया भी काम करेंगे। गोपाल की ये लोग क्या लेंगे? सहायता लेंगे और काम मात्र कितने दिन में ख़त्म कर देंगे? 4 दिन में। अगर कुल कार्य के बदले 550 रुपये की आय प्राप्त होती है तो गोपाल को कितनी आय प्राप्त होगी? देखिए, सवाल को शुरू करते हैं। बनाने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि 10, 8 और 4 का एलसीएम बहुत छोटा ही है, तो ये तो आपको याद भी होगा, या कोई भी नंबर ले सकते हैं जो इन दिनों से कटे। 10 चौके 40, 8 पंचे 40 और 4 दहा 40। ये बात आप समझिए।
10 चौके 40, 8 पंचे 40 और 4 दहा में 40। इसके बाद क्या करेंगे, बस गोपाल का फाइंड आउट करना है। गोपाल बराबर कैसे निकलेगा, देखिए अगर ये 5 4 9 है, 10 में से 9 घटा लीजिए, ये हो गया गोपाल बाबू का, 40 को भाग दे दीजिए, ये हो गया 40। लेकिन आप कह सकते हैं ये थोड़ी पता करना है कि गोपाल कितने दिन में काम खत्म करेगा, ये नहीं पता करना है कि गोपाल काम कितने दिन में खत्म करेगा, पैसे बांटने हैं सर। चलिए पैसे बांटते हैं बाबू। अब सवाल है पैसे बांटने का, बांटा जाए। सबसे पहले अभिज्ञान, अनिमेष और गोपाल तीनों ने मिलकर काम खत्म किया है, तो पैसा कितने में बटेगा, 10 यूनिट में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अभिज्ञान, अनिमेष और गोपाल 5 4 9 1 10 10 यूनिट में पैसा बटना है। और 10 यूनिट बराबर टोटल पैसा है, 10 यूनिट बराबर टोटल मिला के बाबू अभिज्ञान, अनिमेष और गोपाल टोटल मिला के बाबू 10 यूनिट हैं। टोटल मिला के बाबू इनके रेशियो 10 यूनिट हो रहे हैं, तीनों को जोड़ने पे 10 यूनिट आएगा। टोटल मजदूरी जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, टोटल मजदूरी कितना है, टोटल 550, हम लिख दे रहे हैं टोटल कितना पैसा मिला है, 550। और टोटल है कितने, ए प्लस बी प्लस सी, या कहें अभिज्ञान, अनिमेष और गोपाल, 5 4 9 1 10 यूनिट बराबर 550। 10 यूनिट बराबर 550 यानी 1 यूनिट बराबर 55, यानी 1 यूनिट बराबर 55, 1 यूनिट बराबर 55, 1 यूनिट बराबर 55। और 1 यूनिट में 1 यूनिट ही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गोपाल का पूछा गया है। गोपाल को कितना पैसा मिलेगा, 1 यूनिट कितना मिलेगा, 55 रुपये। 1 यूनिट यानी 55 रुपये। तो बनाने के सबसे बेस्ट तरीके आप सीख रहे हैं, सही तरीके से आप एलसीएम और रेशियो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें, सभी सवाल मिनिमम टाइम में आप कम से कम समय में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अजय, विजय, संजय आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर सो एंड सो। अजय एंड विजय टुगेदर आर सपोज टू डू इतना ऑफ द वर्क। कहने का मतलब कुल मिलाकर है कि 3 लोगों को काम खत्म करना है और सबको मिलकर काम खत्म नहीं करना है, पूरा काम तीनों को मिलकर खत्म कर रहा है, जिसमें से खत्म करना है, जिसमें से अजय और विजय इतना करेंगे, बाकी विजय और संजय के लिए दिया इतना करेंगे। हाउ मच शुड अजय बी पेड, अजय को कितना मिलना चाहिए। चलिए सवाल शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें से क्या कर रहे हैं। हिंदी में क्वेश्चन यहां से शुरू है, बाकी ऊपर अंग्रेजी में है। मामला है कि अजय को कितना पैसा मिलेगा, मामला है कि अजय को कितना पैसा मिलेगा। हाउ मच शुड अजय बी पेड, आखिर अजय बाबू को पैसा कितना मिलेगा। हाउ मच शुड अजय बी पेड, अजय को कितना पैसा मिलेगा। देखिए जब काम मिलकर सब लोग नहीं खत्म कर रहे हैं, तो जो जितना काम खत्म करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। टोटल पैसा कितना है, 5290। टोटल पैसा जो हमें मिला है वो इतना है, टोटल पैसा जो हमें मिला है उतना है। और देना किसको है, अजय को। तो मात्र आपको ये देखना है कि अजय ने काम का कितना हिस्सा किया है। अब आपको समझना है कि 3 लोगों ने जब काम खत्म किया, अजय, विजय और संजय, तो अजय का काम देखना है, तो विजय और संजय ने कितना खत्म किया। देखिए आप ध्यान से समझिए कि विजय और संजय ने काम कितना खत्म किया। देखिए विजय और संजय ने काम कितना खत्म किया, 8/23। अब समझिए यहां से कि यदि विजय और संजय ने काम खत्म किया है 8/23 और 3 लोगों में ही काम खत्म करना है, तो अजय ने कितना काम किया, बाकी बच कितना गया। शेष काम निकालना आपको सिखाए हैं, शेष काम के लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको क्लियर किया है। जो कमजोर बच्चे हैं वहां से देखेंगे कि शेष काम कितना है भाई, अजय ने कितना खत्म किया। जब विजय और संजय ने 8/23 किया है, तो अजय ने शेष यानी 23 में से 8 गया, 15/23 काम किया। अजय ने कितना काम किया, 15/23 काम किया। बाबू 23 से जब इसको काटेंगे, ये स्क्वायर होता है 23 का, आप अच्छे से जानते हैं। 15 × 45, 5 कैरी 4, 15 दूनी 30 और 4 34। अजय को मिलेगा मात्र 3450 रुपये। अजय को मिलेगा मात्र 3450 रुपये।
आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। द डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, मजदूरी दिया हुआ है। ए अगर एक दिन काम करेगा तो 3.5 रुपये मिलेंगे। हालांकि मजदूरी आजकल इतना नहीं है, बट कई साल पहले ऐसा था। बी अगर एक दिन काम करेगा तो 2.5 रुपये मिलेगा। व्हेन ए फिनिशेज अ सर्टेन वर्क ही गेट्स अ टोटल वेज ऑफ 63 रुपये। व्हेन बी डज द सेम वर्क, जब बी उस काम को करेगा तो उसे 75 रुपये मिलते हैं पूरा। चलिए सवाल शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहली प्राथमिकता इस सवाल में क्या है कि भाई ए का तो डेली का वर्क, डेली का पैसा दिया हुआ है 3.5 रुपये, और ये भी दिया है कि पूरा काम खत्म करने पर उसे 63 रुपये मिलते हैं। समझिए, एक दिन का काम का दिया है 3.5 रुपये और पूरा काम खत्म करने पर मिलेगा 63 रुपये। तो यही आपको समझना है ए के बारे में। ए के बारे में यहाँ से आपको इस बात को समझना है कि ए की अगर हम बात करें तो ए के बारे में ये आपको समझना है कि अगर एक दिन काम करेगा, अगर ए एक दिन काम करेगा तो उसे मिलेंगे 3.5 रुपये, और उसे मिलते हैं कितने रुपए? 63। वो कितने दिन में काम खत्म किया है? आखिर पूरा काम करने में ए को कितना दिन लगा कि उसे 63 रुपये मिले? एक दिन के बदले 3.5 रुपये, तो कितने दिन के बदले 63 रुपये। देखिएगा ध्यान से, इसे हम अगर सॉल्व करेंगे बाबू तो आसानी से ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 जाएगा, 7 से कटेगा, 7 पंचे 35, 7 9 5 से काटेंगे तो 18। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि ए इस काम को, एक बात तो 100% क्लियर हो गया कि ए इस काम को 18 दिन में पूरा कर लेगा। सेकंड पॉइंट समझिए बी के बारे में। अगर बात बी की हो तब क्या होगा? बी के बारे में समझिए। बी को एक दिन का 2.5 रुपये मिलता है। बाबू डेली वेज है, बाबू डेली वेज है। बी को डेली वेज कितना मिलता है? 2.5 रुपये। समझिए, बी को एक दिन के बदले मिलते हैं 2.5 रुपये, एक दिन के बदले मिलते हैं 2.5 रुपये। तो उसने काम कितने दिन में ख़त्म किया होगा? उसने काम कितने दिन में ख़त्म किया होगा कि उसको मिले हैं 75, उसको मिले हैं 75 रुपये। 75 ही मिले हैं ना। बी डज द सेम वर्क ही गेट्स टोटल वेज ऑफ 75। यदि उसे कुल वेतन इतना मिलता है, बी को कितना मिलता है? बी समान कार्य करता है तो उसे कुल 75। अरे वाह, ये कहाँ से आ गया 575? तो कुल वेतन 75 मिलता है। इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाला सही है, बाकी हिंदी भी हमने ठीक कर दिया। कुल वेतन 75 मिलता है यदि, तो उसे कुल वेतन 75 मिलता है यदि वे दोनों मिलकर इस काम को, चलिए आगे दोनों मिलकर तो बाद में, पहले से सॉल्व कर लीजिए। बी इस काम को कितने दिन में खत्म करता है देखा जाए। पॉइंट हटाइए, 0 दीजिए। 25 तिया 75 30। यानी बी इस काम को पूरा खत्म करने में, यानी बी इस काम को पूरा खत्म करने में लेता है 30 दिन। अब सबसे बड़ा सवाल कि एग्जामिनर ने पूछा है कि इफ बोथ ऑफ देम डू इट टुगेदर, सवाल एग्जामिनर ने पूछा है यदि वे दोनों इस काम को करते हैं, यदि दोनों इस काम को करते हैं, यदि दोनों इस काम को करते हैं। आप बताइए, दोनों मिलकर अगर करेंगे 18 30 एलसीएम 90, 18 पंचे 90, 30 तिया 90, दोनों मिलकर करेंगे तो 90 बटा 5 3 8। आपको अच्छे से पता है कि अगर दोनों को मिलकर काम खत्म करना है तो दोनों के एफिशिएंसी के सम से भाग देना पड़ेगा। 2 चौक 8, 2 से 45, यानी कुल मिलाकर बात आ गई 45/4 दिन। इतने ही दिन लगेंगे, दिन थोड़ी पूछा गया है। पैसे बताइए, दोनों ने मिलकर करेंगे तो काम कितना लागत होगा? काम की लागत क्या होगी? आपको पता है दोनों मिलकर अगर एक दिन भी काम करेंगे तो 6 रुपये लेंगे। 6 रुपये कहाँ लिखा हुआ है 6 रुपये? बाबू एक दिन 3.5 रुपये, एक दिन का ए ले लेगा 3.5 और एक दिन का बी ले लेगा 2.5। एक दिन का ए ले लेगा 3.5 और बी ले लेगा 2.5। तो आप समझिए इस बात को, अगर ए एक दिन का 3.5 ले लेगा
और बी ले लेगा 2.5 रुपये, तो दोनों ने मिलकर कितना ले लिया? दोनों ने मिलकर ले लिया 6 रुपये। तो दोनों मिलकर अगर इतने दिन काम करेंगे, एक दिन के बदले 6 लेते हैं, तो इतने दिन के बदले कितना लेंगे? इतना गुने 6 करना पड़ेगा, इतना गुने 6 करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। टोटल कॉस्ट 45/4 गुने 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 3 पंचे 15 का 5 कैरी 1, 3 चौक 12, 1 13, 135/2, 2 छक 12, 1 15, 2 7 14, 2 पंचे 10, 67.5। 67.5 बहुत अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये चौथा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 5वां। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, केवल 5 दिन तक ही काम करता है, लेकिन वह केवल 5 दिन तक ही काम करता है। इस बात को समझिए। आपको पहले ही वीडियो में, टाइम एंड वर्क के सबसे पहले हिस्से में हमने आपको समझाया था कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, इसका मतलब है 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली, एक दिन में कितना करेगा? 1/10। और दूसरी, एक दिन में की गई काम, एक दिन में किया गया काम ही क्षमता होता है। एक दिन में किया गया काम ही क्षमता होता है। यही 2 बात आपको हमेशा याद रखनी है, काफ़ी है। अगले हिस्से में आते हैं। ये अगर 10 दिन में पूरा कर सकता है और इसने कितने दिन काम किए? 5 दिन। ना समझिए, ये अगर 10 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है तो एक दिन में कर देगा 1/10, और 5 दिन में कितना कर देगा? 5/10। 5/10 का मतलब है 1/2। 5/10 का मतलब है आधा, 1/2। आधा काम 1/2 भाग। अगर काम का 1/2 भाग कर देगा तो कुल जितने भी पैसे हैं, उन पैसों का भी, अगर उन्हें उस काम के बदले 640 रुपये मिलते हैं, तो काम के बदले ए अपने काम के बदले उनसे क्या लेगा मालूम? ए जो है बोलेगा भैया 640 रुपये मजदूरी मिला है और हमने अगर आधा काम किया है तो आधा हमें दे दीजिए। यानी ए को मिल जाएगा 320 रुपये। अब सवाल है तो बताएं कि बी को कितना मिलेगा। लिखा है बी 3 दिन में काम करता है। आप यकीन मानिए, बी 3 दिन में करे या 13 दिन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए ने आधा काम किया और उसने आधा पैसा लिया, तो बाकी जो बचा हुआ पैसा है, बी कितने दिन में भी काम खत्म करेगा उसे बचा हुआ पैसा मिलेगा, क्योंकि आधा काम अगर ए ने किया है तो आधा पैसा ए का और बचा हुआ पैसा बी का। बी ने अगर बचा हुआ काम किया है तो बचा हुआ पैसा बी का। जिसने जितना काम किया उसे उतना मिल गया, बचा हुआ पैसा बचे हुए काम करने वाले को मिल गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। कभी भी इसके चक्कर में ना पड़े कि शेष काम को बी 3 दिन में करता है। हमें क्या मतलब है, आधा काम 3 दिन में करता है, पूरा काम 6 दिन में करता है, क्या फ़र्क पड़ता है वो कितने दिन में पूरा काम करता है। उसे आधा काम करना है, 640 का आधा काम करेगा, आधा पैसा मिलेगा 320। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 6।
ए और बी किसी काम के बदले। नॉर्मल सवाल है, बहुत सिंपल सिंपल। चाहे सवाल कितना ही सिंपल क्यों ना हो, प्रैक्टिस करने में कभी पीछे मत हटिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कंपटीशन के लायक आप नहीं हैं। आप कमज़ोर हो सकते हैं, तेज हो सकते हैं, मीडियोकर हो सकते हैं, एवरेज हो सकते हैं, बस प्रैक्टिस कीजिए, आप बेस्ट बन जाइएगा। अगर आप तेज ही हैं लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सवालों को आप मिनिमम टाइम में कैसे बनाएंगे, आप बताइए। तो प्रैक्टिस कीजिए, सेम चीज़ों को भी, सेम टाइप की चीज़ों को भी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि धीरे धीरे उसके बेस्ट टेक्निक की तरफ आप बढ़िए। अपने आप अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, चीज़ें आपके धीरे धीरे माइंड में अच्छे बैठ जाएंगी। सवाल को देखते ही आप सवाल बनाना शुरू कर सकते हैं या तुरंत से बन जाएगा। इसके लिए बार बार बनाइए। एक ही प्रकार के सवाल को एक दो बार जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए। 2 बार कर चुके हैं तो 3 बार कीजिए। जब तक जॉब नहीं होगा प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं। देखिए सवाल में है कि 4500 में काम का ठेका लिया गया है। चलिए ए ने काम खत्म करना है। ए कितने दिन में काम खत्म करता है? ए अकेले एक काम को 8 दिन में करता है और बी 12 दिन में। आगे है सी की सहायता से उन्होंने, वही बात है, सी की सहायता का मतलब है ए भी करेंगे, बी भी करेंगे और सी से सहायता लेंगे और काम खत्म हो जाएगा 4 दिन में। 8, 12, 4, 24 टोटल काम। 8 3 24, 12 दूनी 24, 4 6 24। अगर हम सी का पता करें तो सी के लिए कैसे निकलेगा देख लीजिए। 3 2 5, 6 में से 5 गया बाबू। ए बी सी में से अगर ए प्लस बी घटा दें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। बाकी आप चाहें तो सी का निकाल सकते हैं। 24 को 1 से भाग दे देंगे 24 दिन में, बट इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमें तो पैसा देखना है भैया। तब ठेके की धनराशि से सी का हिस्सा देखना है। तो सी को अगर पैसा बांटना है, अगर हमें सी का हिस्सा देखना है, अगर हमें सी का हिस्सा देखना है तो देखना पड़ेगा भैया पैसा कितना था, 4500, बस हो गया। देखिए ए बी सी तीनों का हिस्सा कितना है, 6, या ऐसे जोड़ सकते हैं 3 2 5 1 6। तो 6 यूनिट बराबर 4500, 1 यूनिट बराबर 6 7 42, काट लीजिएगा इसका, 6 7 42, 6 5 30, 750, और 1 यूनिट बराबर 750 और हमें सी को ही देना है तो सी का हिस्सा 750, इतना ही है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आज का क्वेश्चन नंबर 7। ए कैन डू, बी कैन डू, सी कैन डू, इजी इजी इजी। थोड़ा सा बस प्रैक्टिस जरूरी है, जस्ट सी। देखिए ए कितने दिन में करता है, 8 दिन में पूरा काम कर लेगा सर। बी 10 दिन में, जी सी 12 दिन में। 8 10 12, 8 10 12 का एलसीएम कितना होगा? 8 12 24 10, 120 ले लीजिए। 8 से देंगे कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 4 40, 15 होगा जी। ये तो 12 होगा जी, ये जी 10 होगा। क्या चाहिए आपको? बी का हिस्सा चाहिए, दे दीजिए। पैसा तो आप भी जानते हैं क्षमता में ही बटेगा। जब सबने मिलकर ही काम किया है, जब सबने मिलकर ही काम खत्म किया है तो काम के बदले मिला पैसा क्षमता के अनुपात में बढ़ जाएगा। तो टोटल पैसा कितना मिला है देख लीजिए, 7400। और टोटल मिला के एबीसी हैं कितने? 15 10 25 10 35 2 37। तो 37 यूनिट बराबर 7400। 1 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 200। हमसे पूछा क्या गया है ये देखना पड़ेगा कि हिस्सा, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना यूनिट है? बी का 12 यूनिट बताइए सर, क्योंकि हमें तो बी का पूछा गया है। 12 यूनिट बराबर 200 गुना 12 यानी कि 2400।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। A and B can do a piece of 6, 8 with the help of C. They completed the work. बहुत ही खूबसूरत सवाल और उससे भी खूबसूरत जवाब। चलिए शुरू करते हैं। A 6 दिन में, B 8 और C की सहायता से 3 दिन में, है ना। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड। दे मतलब ए और बी। 6, 8, 3 एलसीएम बताइए आप। तब तक मैं कलर चूज करता हूँ। एकदम हरे कलर से सीखिए। 6, 8, 3 का एलसीएम 24। 6 चौक 24, 8 3 24, 3 8 24, 4 3 7 में 8 में 7 गया, 8 में से 7 गया। कितना बड़ा सवाल, 8 में से 7 गया। एक किसका निकला, सी का। क्या करेंगे निकाल के 24 दिन, ये थोड़ी पूछा गया है। पैसा बांटिए, पैसा सी का हिस्सा 1848 कमाए हैं। चलिए 1848 जो रुपए हैं वो किसे किसे मिलने हैं, तीनों को मिलने हैं। 8 यूनिट बराबर होगा ये 4 3 7 1 8 यूनिट एफिशिएंसी में ही बटेगा पैसा। तीनों ने मिलकर काम किया है। अगर मिलकर काम करेंगे तो क्षमता के अनुपात में बढ़ता है पैसा। तो 8 यूनिट बराबर 1848, तो 1 यूनिट बराबर 8 से काटिए इसे। 8 दूनी 16, 2 24, 8 एकम 8, 231। पैसा देना किसको है, सी का। ज़्यादातर यही होता है जी, जिनके साथ मिलकर आप काम करें पैसे उन्हीं को दिए जा रहे हैं। 231, 231। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए अकेले काम किया तो वह काम का 63 घंटे में कर लेता है काम को 63 घंटे में कर लेता है। ए अगर काम करे, चलिए गुलाबी गुलाबी कलर से आपको सिखाते हैं आज का ये सवाल। सेकंड लास्ट 9th नंबर क्वेश्चन है ये। ए अगर अकेले करे तो 63, बी का हिस्सा क्या होगा। ए और बी अगर एक साथ करे तो 36, ए और बी अगर एक साथ करे तो 36 घंटे। बी का हिस्सा क्या होगा, पहले क्षमता तो निकाला जाए बी का, तब तो हिस्सा दे पाएंगे हम। साथ मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी के अनुपात में तो पैसा बांटेंगे, तो एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी। वो लकीर का हिसाब तो करना ही पड़ेगा, लकीर पे क्या आने वाला देखना पड़ेगा। चलिए 63 36 क्या करें, एलसीएम। एलसीएम कोई नंबर ऐसे थोड़ी है, 9 से कट रहा है दोनों। हाँ 9 से दोनों कट रहा है। 9 7 63, 9 चौक 36, है ना। तो चलिए 9 7 63 का मतलब बच गया 4, और 36 से काटेंगे तो क्या कट जाएगा, 9 और 4 कट जाएगा, बच जाएगा 7। इसका तो पता नहीं जी, 7 में 4 घटा कर निकालना पड़ेगा इसे। ए और प्लस बी में से ए घटा कर निकालना पड़ेगा इसे। ये सब आपने पहले सीख रखा है कि बी निकालने के लिए प्लस बी माइनस ए। चलिए अब पैसे बांटे जाएं। 5950। देखिए 5950 किसे मिलेगा सर, ये पैसा तीनों का है। तीनों का थोड़ी, दो ही लोग हैं इसमें, ए और बी का है। तो 7 यूनिट बराबर हो गया ना ये 4 और 3 7 जोड़ के लाइएगा, जैसे लाना है लाइए। 7 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट बराबर 7 8 56, कितना बच जाएगा, 3 35, 7 5 35, 850 बचेगा। 1 यूनिट का मान निकालना है। नहीं, बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा, 3 यूनिट चाहिए सरकार। 3 यूनिट बराबर 850 गुने 3, 3 5 15, 5 1 3 8 24 और 1 25, 2550, 2550। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10।
आज हमने आपको 10 सवाल सिखाए हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, ये 10 सवाल कम नहीं होते। बाकी तो हम आपको इसके और भी अच्छे से अच्छा सवाल सिखाएंगे, लेकिन अगर आप इतना ही क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए शुरू करें, ये तो ऊपर ही रखते हैं, चलिए यहीं रखते हैं, इस सवाल को नीचे बनाया जाएगा। इसके गुलाबी गुलाबी कलर लेते हैं, एकदम मस्त। देखिए, 3 person undertake a piece of work for 7500, first person can do, एकदम सुंदर सुंदर। कहाँ गए फर्स्ट पर्सन? 75 डेज में, गुड। सेकंड पर्सन 60 डेज में। थर्ड पर्सन ना, सेकंड पर्सन 40 डेज में सरकार, सेकंड पर्सन 40 डेज में। एंड थर्ड पर्सन जो है वो आएंगे 60 में। दे डिड कंप्लीट द होल वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्थ। लीजिए, चौथा भी आ गया भैया, चौथा के मदद लेंगे। मदद लेने का मतलब फर्स्ट भी काम करेंगे, सेकंड भी काम करेंगे, थर्ड भी काम करेंगे और साथ में आएंगे फोर्थ। चारों मिलकर काम करेंगे, चारों मिलकर काम खत्म करेंगे और लगेगा 13 1 3 13 3 39 1 40/3 दिन। चलिए आगे काम करते हैं। एलसीएम, आपको पता हो फ्रैक्शन के केस में हमेशा एलसीएम न्यूमरेटर का लिया जाता है। चलिए न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। 40 60 40, इसका तो हिसाब हमको लगता है 120 से हो जाएगा। 40 60 और 40 का हिसाब तो 120 से हो जाएगा, इन तीनों से कट जाएगा। पर 75 भैया नहीं मानेंगे, 75 को चलिए मनाया जाए। 15 5 75, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी, 5 दे देंगे इसको। अगर 5 और आ जाए, अगर 75 से कटना है तो 15 से और 5 से कटना होगा, तो 15 से तो कट ही रहा है, 5 आ जाएगा तो बात खत्म। चलिए शुरू करते हैं आगे। अब 75 से काटेंगे तो 5 कट जाएगा, 15 से ये कट जाएगा, बचेगा 8। 40 से काटेंगे, 40 3 5 3 15। 60 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10। 40/3 से भाग देंगे तो 40 से 3 बार में, 3 3 9 25 45। अब क्या होगा? फोर्थ के लिए तो नीचे जगह बची नहीं, ऊपर लिख देते हैं भैया जी। चलिए, हमें तो फोर्थ से मतलब है, कहीं लिख दीजिए। चलिए, कैसे निकलेगा फोर्थ? 45 में से इन तीनों को जोड़ के घटाना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ के घटाना पड़ेगा। 15 10 25, 25 5 30 33, 33 घटेगा 45 से, 7 5 12 आएगा। चलिए बात खत्म। अगर फोर्थ का निकालना होता तो 12 दहाँ 120, 10 पंचे 50। बट ये उत्तर थोड़ी होगा, पैसा बांटना है, दिन थोड़ी निकालना है। चलिए अब पैसा बांटते हैं। हमारे पास पैसा है कितना? फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द फोर्थ। पैसा कहाँ है? टोटल ये रहा 7500। हमारे पास कुल मिलाकर है 7500, हमारे पास कुल मिलाकर है 7500, 7500। और देना किसको किसको है? सबको, सब मिलके काम किए हैं। ए बी सी डी, चार लोग हैं, तो चारों मिला के होंगे कितने? 45 के बराबर होंगे। ऐसे भी जोड़ेंगे तो 45 यूनिट में बांटना पड़ेगा। टोटल मिलाकर 45 यूनिट बराबर 7500। 45 यूनिट बराबर 7500, तो बच क्या गया? बचना क्या है? काटना पड़ेगा। 1 यूनिट बराबर 7500/45। निकालना किसका है सरकार? रिसीव्ड बाय फोर्थ, चौथे को, यानी 12 यूनिट का मान। तो बाबू 12 यूनिट बराबर कैसे निकलेगा? 12 यूनिट बराबर होगा 7500/45 गुने 12। 1 यूनिट का जितना होता है 12 यूनिट का निकालने के लिए गुना करना पड़ता है। 15 तियाँ 15 पच्चे, 3 चौके, 500 का 4 गुना, यानी 2000 रुपये। एकदम मस्त सवाल, मस्त कॉन्सेप्ट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हमने आपको वर्क एंड वेजेस के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ
10 सवाल एग्ज़ाम में आए, 10 सवालों की प्रैक्टिस के साथ आपको हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। इस वीडियो में हमने आपको फुल कॉन्सेप्ट प्लस 10 एग्ज़ाम्स में आए सवाल। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।